गिरी डोडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी मैंने इसके पहले बहुत सारे लेक्चर्स बना दिए, तो आज हमारा जो पार्ट है दोस्तों मैट्राइसिस के ऊपर, बहुत ही पावरफुल लेक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे बेस्ट इस लेक्चर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जीरो से लेक्चर स्टार्ट होता है और 2023 मतलब रिसेंट ईयर के जो भी पीवाईक्यूज हैं इसके अंदर आपको दिखाई देंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको रिसेंट ईयर के पीवाईक्यूज सॉल्व करने आ रहे हैं तो समझ जाना कि भाई आप एमएसटी सीईटी के बादशाह बन जाओगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे से आपको बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा प्रिपरेशन करना है। और बाकी के अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की चीजें चाहिए तो हमारे प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे चल रहा है भाई, वहां पे जाके बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो। और यहाँ पे फटाफट आप वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कॉमेंट करना मत भूलना, और जहां तक हो सके इस वीडियो को आप शेयर करना। तो भाई चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो मैट्राइसिस एक ऐसा लेसन है जहां पे मार्क्स जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि एमएसटी सीईटी में मार्क्स नहीं जाएगा। अगर आप जैसे 12th का एग्जाम लिख रहे हो तो वहां पे मार्क्स जा सकता है। सबसे पहले मैट्रिक्स की जब शुरुआत होती है तो थोड़ी बहुत चीजें आपको मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे अगर सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 3 1 4, तो ये जो मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स के मैं सिंबल में लिख रहा हूँ। वही अगर मैं इस तरह से लिखूँ तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। अगर मैं इसे रो बोलूंगा, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पे कितने रो है, 2 रो है। कितने कॉलम है दोस्तों, 2 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, 2 by 2। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट टर्म आता है कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करें। तो ये देखो, ये आपने छोटे क्लास में ही पढ़ा होगा। तो ये तो आपको सॉल्व करने डायरेक्ट आता है, 2 1 2 -1 1 1। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, पहले 1, इसका ट्रिक भी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि देखो कहीं कहीं पे ना आपको ट्रिक से अच्छा आपका जो एक्चुअल मेथड है वही अप्लाई करो, क्योंकि इसका ट्रिक है डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। बट मेरे हिसाब से लग रहा है कि इसको डायरेक्ट ही आप सॉल्व करो, जो आपका नॉर्मल सा मेथड है। अब देखो आपने 1 लिया, अब ये रो ये कॉलम पूरा कैंसिल कर दो, बचे हुए वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 1 जा 4 -2 2 जा 4। अब यहाँ पे बी, जब दूसरा नंबर आप लोगे तो एक माइनस साइन लेना है। अगर इनकेस यहाँ पे -2 है फिर भी माइनस साइन लेना है। 2 लिखा। अब देखो ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है। तो ये देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 4 -4। और यहाँ पे 1 2 जा क्या आएगा दोस्तों, 2। यहाँ पे अब नेक्स्ट टर्म जो है जिस साइन में दिया है उसको एज इट इज लिखो। अब देखो ये इस रो और इस कॉलम में है, तो देखो 2 1 जा 2 माइनस फॉर्म में, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 जा 1। तो इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा। ये 0 हो जाएगा दोस्तों, ये 2, यहाँ पे -6। और अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इसके आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये 3 होगा और ये -3 होगा। तो दोस्तों देखो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12, और ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस -3 3 जा 9। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं 12 में से 9 को माइनस करूं तो हमारा आंसर 3 आ रहा है। तो इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। ये भी मैंने एक बेसिक बता दिया कि कोई बच्चा अगर 11th अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो उसको पता, तो भी उसको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये भी समझ लो। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0। नॉन सिंगुलर मतलब जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आता उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। और जिसका 0 आता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंगुलर। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कहीं कभार हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाए। अब देखो यहाँ पे मेंटो स्ट्रीक मिला है। ऐसे मेंटो स्ट्रीक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर देखो सबसे पहले इस मेंटो स्ट्रीक के पहले मैं आपको कुछ टाइप्स बता देना चाहता हूँ मैट्रिक्स का। आपको हर एक टाइप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले बस आपको ये वाला टाइप एक पता होना चाहिए, आई वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो अगर 2 by 2 का है तो इसका वैल्यू ये है। अगर सपोज ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो इसका वैल्यू आप क्या लिखोगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 3 by 3। तो ये 2 by 2 और ये क्या हो गया दोस्तों आपका 3 by 3। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। देखो ये डायगोनल एलिमेंट दिख रहा है, बाकी के एलिमेंट 0 है। तो डायगोनल एलिमेंट से आप इनवर्स अगर आपको निकालना है तो भाई आप तुरंत निकाल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। तुरंत आपका इनवर्स आ जाएगा। इसके इनवर्स का आंसर क्या आता है दोस्तों पता है, ये जो दिखाई दे रहा है इसी का रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाय, ये देखो ये बी है तो ये क्या आएगा 1 बाय बी, ये सी है तो क्या आएगा 1 बाय सी, और बाकी सब जगह पे 0, यहाँ पे भी 0 0 0। तो ये हो गया इसका ए इनवर्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का कभी भी अगर ए इनवर्स आया तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। अगर इनकेस दोस्तों यहाँ पे देखो a रेस टू n है,
ऐसे ऐसे मैट्रिक्स में अगर दिया हुआ है तो मेरे को ए रेस टू एन, अगर मुझे जैसे ए रेस टू 5 निकालना तो मैं निकाल सकता हूँ। डायरेक्ट कैसे आएगा, देखो ए रेस टू एन, यहाँ पे बी रेस टू एन, यहाँ पे सी रेस टू एन, बाकी सभी जगह पे 0 0 0। जैसे अगर समझो मुझे इसी में ए रेस टू 10 निकालना है तो मैं 10 ले सकता हूँ, सभी जगह पे क्या आएगा 10 10 10। तो ये आपको एक बेसिक पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए इनवर्स, ये भी मैंटोस ट्रिक है। मैंटोस ट्रिक से ए इनवर्स अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो ये दोनों का इंटरचेंज कर दो, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ये वाले को देखो इंटरचेंज करना है, ये चीज ध्यान रखना। और ये दोनों का साइन चेंज करो, साइन मतलब यहाँ पे दोनों प्लस है तो यहाँ पे दोनों माइनस में। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट का जो भी आंसर आएगा फटाक से निकाल सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसका मुझे इनवर्स निकाल के दो। चलो सब लोग इसका इनवर्स मुझे निकाल के दो कमेंट सेक्शन में, मैं चाहता हूँ कि देखता हूँ निकाल पा रहे हो कि नहीं। अब देखो 3/3 का भी हम इनवर्स निकाल सकते हैं, पर 3/3 का इनवर्स निकालने से अच्छा है उसका भी अपने शॉर्टकट से इसी चैनल पे मैंने अपलोड किया है, तो आप वैसे भी जा सकते हो। बट मेरे हिसाब से 3/3 का दूसरे मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ए इनवर्स निकालने का एक पूरा का पूरा सीक्वेंस था। ए इनवर्स कभी भी अगर आप सॉल्व करते थे तो उसका पूरा का पूरा एक प्रोसीजर था। तो उस प्रोसीजर में अगर आप देखोगे सेकेंड लास्ट स्टेप आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स होता था। जैसे अगर समझो यहाँ पे A11 है, यहाँ पे A12 है, यहाँ पे A13 है, यहाँ पे A21 है, A22 है, A23 है, यहाँ पे A31 है, A32 है, A33 है। अब यहाँ पे अब देखो ये पूरा का पूरा आपका पार्ट है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये A11, हाँ, तो हम जब एडजॉइन में जाते हैं तो हम इसको ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज भी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो। ट्रांसपोज मतलब यह जो रो है इसको कॉलम फॉर्म में लिख दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम फॉर्म में लिख दो, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम फॉर्म में लिख दो। हो गया। अब ऐसे केस में आप आराम से सम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे अगर समझो आपके पास कोई भी सम आता है तो आप ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि वो उसका कोफैक्टर्स मतलब उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स कौन सा है या ए इनवर्स उसका कौन सा है, आपको तुरंत वहां पे पता चल जाएगा। क्योंकि ए इनवर्स का आपके पास फॉर्मूला है ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे क्या है दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला है। अब दोस्तों यहाँ पे इस तरह का सम मैं आपको बताऊंगा भी किस तरह से आपको चेक करना है, सब मैं बताऊंगा आपको। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये, हाँ, एक यहाँ पे आपको एक मेंटोस ट्रिक समझने के लिए मिलेगा जिसके ऊपर बोर्ड एग्जाम मतलब एमएसटी सीईटी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों कभी भी अगर समझो ऐसा है A11 यहाँ पे A11, यहाँ पे A12, यहाँ पे A12, कभी भी A13 यहाँ पे A13 आया, तो अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन पूछा रहा तो समझ जाना इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल देना, मतलब इसका आंसर हमेशा डिटर्मिनेंट को इक्वल होगा। सेम ऐसे अगर समझो A21 के साथ कैपिटल A21, A22 के साथ कैपिटल A2, A23 के साथ कैपिटल A23, तो समझ जाना डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है सेम A3 के साथ। बट अगर कभी ऐसे समझो A11 है और यहाँ पे कुछ और दिख रहा है A31 दिख रहा है, तो हमेशा इसका आंसर दोस्तों 0 आएगा। तो ये भी आपको पता रखना है, एमएसटी सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये एक बहुत ही जोरदार यहाँ पे आपका ट्रिक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों डिटर्मिनेंट। बट वही अगर समझो यहाँ पे अगर समझो ये सीक्वेंस वाइज नहीं है तो उसका आंसर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों 0 लिख सकते हो। तो वो भी मैं आपको सम दिखाऊंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। हाँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं आपको याद भी करवा दे रहा हूँ, देखो हमेशा याद रखना। देखो एडजॉइंट ऑफ ए है और सपोज उसके साथ ए मल्टीप्लाई है, या तो ए आगे है या ए पीछे है, तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ ए और साथ में आए। ये हमेशा याद रखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए और साथ में आए। बट अगर समझो दोस्तों ये एडजॉइंट ऑफ ए अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऑलरेडी है तो इसका आंसर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो लिखोगे और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n-1। n मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर सपोज दोस्तों ये अगर समझो यहाँ पे एक एडजॉइन यहाँ पे 2 2 दिख रहे हैं आपको, और तो आप क्या करोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लोगे n-1 रखोगे, पर यहाँ पे 2 एडजॉइन दिख रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अगर समझो 3 दिखाई दे रहा है एडजॉइन 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 तो क्यूब ले लो।
तो ये प्रॉपर्टी का अपने को यूज होने वाला है। अगर इनकेस यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं है तो साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए साथ में ए भी आता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। अब चलते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये सब सिंपल टाइप के क्वेश्चन मैंने, ये 2021 का क्वेश्चन है। मैंने बोला कि मैंने 2023 के क्वेश्चंस लिए हैं, तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। पहले थोड़ा बहुत हम 21 कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ले रहे हैं। को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम के आपका को फैक्टर्स निकालना है। सेकंड कॉलम का, सेकंड कॉलम का बोला है क्या, मैं रो देख रहा हूँ। सेकंड कॉलम मतलब इसका। अब देखो सेकंड कॉलम का आपको निकालना है। कॉलम इसलिए मैंने बेसिक में आपको कॉलम बताया, कॉलम मतलब क्या होता है, रो मतलब क्या होता है। अब देखो ये आपको पता है कि यहाँ पे पोजीशन क्या आता है, A11, यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, A12 आता है। देखो ना, अगर आपने ये इतना एक्सप्लेनेशन मैं उनको दे रहा हूं जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अदरवाइज ये डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते थे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ये 11, ये 12, ये 13, ये 21, ये 22, ये 23, ये 31, ये 32 और ये 33। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये निकालना है, ये सभी आंसर्स निकालने। अब दोस्तों देखो, मैं अगर इन केस अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 13, यहाँ पे देखो कैसे आप फास्ट आंसर्स निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे देखोगे -13, 13, 13, मतलब दो आंसर में आप यहाँ पे अगर आप देखोगे सेकेंड में 6, -6, 5, -6 और थर्ड वाले में 5, -5, 6, मतलब आपको दो तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं A12 अगर मैं लूँ, अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, को फैक्टर्स निकालना है, तो मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आप माइनर निकाल लो। अब इसका अगर मैं माइनर निकालने जाऊं इस वाले का, तो इस वाले का माइनर निकालते टाइम ये कैंसिल होगा रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, तो जो बचा हुआ उसका जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 जा कितना होगा दोस्तों 12, और 1 1 जा 1 पर माइनस है तो -1, तो 12 + 1 13 आएगा दोस्तों। पर एक और चीज ध्यान रखना, ये माइनर है, को फैक्टर्स हमेशा ये दोनों का प्लस करो। और मैंने बोला कि बहुत सारे लोग और पहला सेम फिर चेंज फिर सेम चेंज वैसा करते हैं। मैं हमेशा 12th में ही पढ़ाते टाइम मेरा हमेशा से एक ही ट्रिक है, ये दोनों को प्लस करो। अगर ये दोनों को प्लस करने पे इवन आता है। इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मैंने बोला पूरा बेसिक से लेक्चर है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे दोस्तों, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9। अगर ऑड आता है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, चेंज होगा। चेंज होगा मतलब यहाँ पे माइनस साइन आएगा। इवन आएगा तो सेम रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने पढ़ा है। अब देखो दोस्तों, हमारा जो माइनर का आंसर आया है, जो भी हमारा माइनर का आंसर आया है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरा माइनर का आंसर कितना है, 13 आया। तो मैं यहाँ पे 13 तो लिखूंगा, पर ये क्या ऑड है, ऑड है तो फिर साथ में मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा। वहाँ +13 है तो ये क्या हो जाएगा -13। तो मेरा -13 मतलब समझ में आ गया कि ये ए और डी में से आंसर है। अब ए और डी में से आंसर है तो अब सेकंड वाला पॉइंट अगर जैसे ही मुझे मिलेगा, थर्ड निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो सेकंड A22 अगर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, A22 जब मैं कैसे सॉल्व करूंगा दोस्तों, ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो यहाँ पे ये सेकेंड रो में, सेकेंड कॉलम में, तो 1 4 जा 4 और 2 1 जा 2 -2, तो 4 + 2 कितना आएगा 6। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6। और ये देखो ये दोनों प्लस करने पे 4 इवन आता है तो सेम रखेंगे, 6 को -6 नहीं करेंगे। अगर -6 रहता तो चेंज हो गया वो 6 हो जाता, पर यहाँ पे इवन आ रहा है तो 6 का 6 ही होगा। तो अब बताओ भाई, -13 6 आया, मतलब ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट है। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजों को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, फास्ट आंसर निकाल सकते हो। चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, सम ऑफ द को फैक्टर। तो यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो। सेकेंड रो बोला है, मतलब ये इसके जितने भी को फैक्टर्स है इनका प्लस करो। तो देखो फटाफट आप निकालो, पहले माइनर निकालो। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ मुझे पता है यहाँ पे क्या है 2 1 है, यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 1। अगर मैं निकालने जा रहा हूँ तो देखो ये और ये कैंसिल होगा, तो 3 1 सा क्या आएगा दोस्तों 3 और 2 2 सा क्या आएगा 4, तो -1 आ रहा है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे A21 निकालने जाऊँ तो देखो ये ऑड नंबर है तो ये -1 का चेंज होके 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे A22 निकालने जा रहा हूँ तो A22 कैसे निकलेगा दोस्तों, देखो ये और ये कैंसिल, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 1 सा 1, -5 2 सा 10, तो -9। अब मैं यहाँ पे A22 लूंगा तो ये देखो ये इवन नंबर है तो -9 का -9 ही आएगा।
अगर मैं ए यहाँ पे, अब देखो A22 के बाद A23 लूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कैंसल, तो 2 1 सा 2, 5 3 सा 15, तो -13। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो A23 क्या आएगा दोस्तों, -13, और यहाँ पे 2 और 3 5 होता है, ऑड नंबर है, चेंज हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। अब सभी को आप प्लस कर दो दोस्तों, क्योंकि सम बोला है ना, सम मतलब प्लस, तो 13 और 1 14 होगा, -9 अगर मैं करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि 5 आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों 5 आंसर है, मतलब अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बहुत सारे आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो भाई, ये 2023 का क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ, 2023 का क्वेश्चन है। मैंने बोला कि यहाँ पे आपको लेक्चर्स में 2023 के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे ए दिख रहा है, और वहां पे क्या बोला है कि को फैक्टर्स, देखो मैंने आपको बताया था, ये देखो ये देखो ये दोनों, और यहाँ पे देखो ये दोनों सब सेम है। सेम है तो इसका आंसर डायरेक्ट डिटर्मिनेंट इसका आएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसका डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग में ही आपको निकाल के दिया है। ये वाला डिटर्मिनेंट यही था, एक बार मैं चेक कर लूँ, 1 2 3 -1 2 1 2 4। देखो ये देखो ये वही वाला डिटर्मिनेंट है, मैंने जानबूझ के निकाला था कि यहाँ पे टाइम मेरा बच जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि ऐसे केस में मेरे पास शॉर्टकट है, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट इसका आंसर आता है। तो डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट मतलब ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत मजेदार तरीके से अच्छा लग रहा होगा। तो यही तरीका है अपना। और अगर आप 2023 के तरह के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हो तो एक कॉन्फिडेंस का अलग लेवल होगा। देखो मेरे पढ़ाने का एक तरीका सबसे अलग इसलिए है कि मैं ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं ले रहा हूँ, कम टाइम में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दे दे रहा हूँ। अगर आप रिसेंट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो भाई उससे और बड़ा क्या हो सकता है। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। शायद थोड़ा सा ब्लर फॉर्म में दिख रहा होगा पर दिखाई दे रहा होगा। अब देखो ये एक थोड़ा सा 2023 का ही क्वेश्चन है, पर यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एडजॉइन ऑफ ए समथिंग ये बोला है, और इक्वल टू ए इंटू ए का ट्रांसपोज बोला है। तो ये वाला पार्ट अगर आप सॉल्व करने जाओगे, ए निकालोगे, फिर एडजॉइन ऑफ ए निकालोगे, ये सब निकालने में आपको बहुत टाइम जाएगा दोस्तों। फिर उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इससे अच्छा कि आपके पास एक सिंपल सा ट्रिक है। ये एक फॉर्मूला है दोस्तों आपके पास, मैंने अभी लिख के दिया था, इंटू आई। अगर आपको नहीं पता होगा तो भाई ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी दिया था। देखो अगर कहीं पे भी ऐसा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये पार्ट हो गया। तो देखो आप फास्ट यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसका आप निकाल सकते हो। इसका डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों, देखो 2 इंटू ए क्या हो जाएगा, टू ए इंटू ए क्या हो जाएगा दोस्तों, 2a इंटू 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4a, बीच का माइनस, 3 3 सा क्या होगा 9b, और दोस्तों ये माइनस है जिसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो ये इसका डिटर्मिनेंट है। आई का मतलब आपको पता है 1 0 0 1। क्यों मैंने यही लिया, क्योंकि ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। तो फाइनली आप इसको 4a प्लस 9b 0 0 4a प्लस 9b ले सकते हो। तो देखो मैंने कितना फास्ट ये आंसर निकाल लिया। अब इस साइड का आंसर आप जल्दी से निकाल लो, ए का ट्रांसपोज। ए आपके पास है दोस्तों, क्या है ए, 2a है, -3b है, 3 है और 2 है, और इसी का आपको ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज मतलब जो रो है उसको आप कॉलम फॉर्म में लिखो, और जो दूसरा रो है उसको भी आप कॉलम फॉर्म में लिखो। अब जस्ट इसका आप मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा। देखो ये रो है, ये कॉलम, 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, बाद में 3b, देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 3 जा 9 b स्क्वायर। फिर ये वाला पार्ट इससे 2 3 जा क्या हो जाएगा दोस्तों 6, यहाँ पे a हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों b। अब ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 2 जा क्या हो जाएगा दोस्तों 6a, और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6b माइनस 3 3 जा क्या हो जाएगा दोस्तों 9, एंड 2 2 जा क्या हो जाएगा दोस्तों 2 2 जा 4, और बीच में क्या है दोस्तों प्लस। तो यहाँ पे हमें परफेक्टली ऐसा कुछ आंसर यहाँ पे हमें मिल रहा है। और एक बार 3 3 जा 9 2 2 जा 4। हाँ, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसे और अच्छे से अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ये वाला पार्ट अगर पहले इसके साथ जाएगा फिर इसके साथ, वही मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो देखो ये वाला पार्ट अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देखो ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला पार्ट
इसके साथ हुआ, ये वाला पार्ट इसके साथ हुआ, ये वाला पार्ट इसके साथ, नहीं परफेक्ट है। 3 3 सा 9 एंड 2 2 सा 4, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या आएगा, 6a माइनस 6b, 6a माइनस 6b, और ये कितना आएगा दोस्तों 13। अब देखो मैंने यहाँ पे सभी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, सब कुछ है। आपको फाइनल कंडीशन पता है कि ये जो इसका आंसर है दोस्तों और इसका जो आंसर है दोनों एक दूसरे को इक्वल है, मतलब ये वाला पार्ट ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ये 6a माइनस 6b इक्वल टू 0 है, तो पहला कंडीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा 6a माइनस 6b विच इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 6a विच इज इक्वल टू 6b, 6 कैंसिल हो गया, a इक्वल टू b, आपको एक कंडीशन मिला। दूसरा इक्वेशन आप किससे निकालोगे, 13 से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो 4a प्लस 9b विच इज इक्वल टू 13। तो देखो आपको पता है ये 4a लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी a लिख रहा हूँ क्योंकि a और b इक्वल हो गया 13। तो दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 13a इक्वल टू 13, देन a इक्वल टू कितना है 1, और a का आंसर 1 आया तो b का भी 1 आएगा क्योंकि दोनों क्या है दूसरे एक दूसरे को इक्वल है। तो जस्ट यहाँ पे आप 1 पुट करो, तो देखो यहाँ पे अगर आप 2 यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 1, तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 5, तो आंसर ऑप्शन सी। तो देखो इस तरह से फास्ट बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी का भी यूज किया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है कि थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आंसर्स को मैं खुद ही लिख दूं। देखो यहाँ पे ए का जो पार्ट है वो क्या है दोस्तों, 1 है, 2 है, -5 है, 1 है। और दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिया है, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए, शायद ये आपको नहीं दिख रहा होगा, और यहाँ पे वाई ऑफ आई है, शायद ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इनडायरेक्टली इसका हेल्प लेके हमें सम सॉल्व करना है। तो हमें ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स का तो ट्रिक आपको पता है दोस्तों। आप क्या करोगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट लोगे, और यहाँ का तो आपको पता है, ये दोनों को आप इंटरचेंज कर दो और ये दोनों का साइन चेंज कर दो, मतलब ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और जस्ट डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 1 सा 1, और 5 2 सा क्या आएगा दोस्तों 10, पर ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा तो 11। तो अगर मैं और अच्छे से लिखूँ तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो इनवर्स को, देखो 1/11 -2/11 5/11 1/11। तो देखो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब देखो इस कंडीशन का मैं हेल्प ले रहा हूँ, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू एक्स ए, और यहाँ पे क्या है दोस्तों वाई आई। ए इनवर्स क्या है दोस्तों, ध्यान से 1/11 -2/11 5/11 1/11। अब यहाँ पे x, देखो मैं a के अंदर x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a का वैल्यू है ना, इसमें x मल्टीप्लाई कर दो तो x, यहाँ पे क्या आएगा 2x, यहाँ पे क्या आएगा -5x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू x प्लस, देखो आपको i का मतलब पता है 1 0 0 1, तो उसमें y मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के साथ ये आ जाएगा, 0 के साथ y मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1 है तो y आएगा। तो थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया, शायद आपको अब दिख रहा होगा। हाँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं इसको आगे सॉल्व करने की अगर मैं कोशिश करूँ तो देखो सबसे पहले मेरा यही काम है, दोनों को प्लस करना, x प्लस वाई, यहाँ पे 2x, यहाँ पे -5x, यहाँ पे x प्लस वाई, और समथिंग यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सेम 1/11 -2/11 5/11 1/11। देखो 23 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लीज ट्राई करो। अब देखो ये जो सिंगल वेरिएबल्स है ना उसे ही सॉल्व करो, ये वाला इसको इक्वल कर दो, 2x विच इज इक्वल टू -2/11, तो x विच इज, ये देखो 2 2 कैंसिल हो गया, तो x विच इज इक्वल टू -1/11, तो x का वैल्यू मिल गया। सेम देखो -5x है, अगर मैं -5x से भी अगर इक्वल बताता हूँ तो मुझे फिर से वही मिलेगा, तो ये वाला तो मत लो क्योंकि अब आपको y निकालना है। तो y के लिए आप ये कंडीशन यूज करो, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1/11, ये वाला पार्ट इसको इक्वल बताया, तो आपके पास x है, x आपके पास -1/11 है प्लस y 1/11, y विच इज 1/11, ये वहां पे जाएगा तो प्लस 1/11, y इक्वल टू 11 1 टाइम ऊपर का 2। तो ये हमें दो वैल्यूज मिले हैं, जस्ट आप इसके अंदर पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो 2 है, x का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ x -1/11 प्लस 3 है 2/11। अब आप देखोगे -2/11 6/11 11, और मुझे लग रहा है ऊपर 4 आएगा, -2 + 6 4, तो देखो ऑप्शन नंबर बी। तो देखो आप आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी का इनवर्स निकालना है। तो आप सबसे पहले ए और बी को प्लस कर दो। अब देखो ए और बी को प्लस आप डायरेक्ट करो, फास्ट कर दो। देखो ये देखो 1 और 1 प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, -1 और 1 0 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा। अब आप इसका इनवर्स अगर आपको निकालना है तो बहुत ही जो हमारा नॉर्मल मेथड है वही मेथड है दोस्तों। हम क्या करेंगे, 1 इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। 2 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 2 जा 4 -4, बीच का -6, 0 जा 0, तो -4 यहाँ पे आया। और जस्ट अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है ये दोनों इंटरचेंज कर दो और ये दोनों का साइन चेंज कर दो, मतलब ये माइनस और जीरो को तो हम चेंज नहीं करेंगे साइन। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब जस्ट आप इसको -2 अपॉन -4, 0 अपॉन -4, -6 अपॉन -4, 2 अपॉन -4। अब देखो अगर आप करोगे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 1/2, ये 0, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3/2 से अगर मैं डिवाइड करूँ 3/2, ये -1/2। तो देखो कौन सा आंसर आ रहा है, 3/2 -1/2, यस ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो जा रहा है। अब देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अतरंगी क्वेश्चन है, ये भी 2023 का ही है, डरने की कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे ए हमें क्या लेना है दोस्तों, देखो सबसे पहले ए है। अब यहाँ पे ये ए का ए इनवर्स मैं निकाल ले रहा हूँ। ए का ए इनवर्स अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो आपको डायरेक्ट आप निकाल सकते हो दोस्तों। देखो इस तरह से आप क्या करोगे, ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, 1 1 को इंटरचेंज करके वही है। आपने 10x लिखा, यहाँ पे भी 10x लिखा, दोनों का साइन चेंज करना है। ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस है। 1 अपॉन यहाँ पे आप क्या लोगे दोस्तों, डिटरमिनेंट सॉल्व करो, 1 आएगा, -10 × 10 10 स्क्वायर, और बीच का माइनस और ये माइनस की वजह से ये क्या हो गया प्लस, तो ये समथिंग इसका हमारा डिटरमिनेंट ए इनवर्स आ गया। और ए इनवर्स को आप और अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, 1/1 + 10 स्क्वायर एक्स -10x अपॉन 1 + 10 स्क्वायर एक्स, 10x अपॉन 1 + 10 स्क्वायर एक्स, और 1/1 + 10 स्क्वायर एक्स। अब आपने यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने का थोड़ा सा मैंने क्लियर नहीं लिखा है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से अच्छे से आप देखोगे तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, a⁻t और a इनवर्स। अब देखो a⁻t मतलब इसका जस्ट ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा दोस्तों, देखो 1 10x यहाँ पे आ जाएगा जो रो में लिखा है कॉलम में, दूसरा वाला पार्ट भी कॉलम में आपने लिख दिया। अब यहाँ पे जो सेकेंड है ए इनवर्स जो हमने निकाला है तो क्या निकाला है, 1/1 + 10 स्क्वायर एक्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये वाला पार्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं 1 मिनट आपको ये लोगो हटा के दिखा देता हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा हो, देखो रात को लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11, देखो 11:30 बजे रात को, इतना मेहनत चल रहा है। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, -10x अपॉन 1 + 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 10x है अपॉन 1 + 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1/1 + 10 स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से अच्छे से हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब यहाँ पे a⁻t, यहाँ पे a इनवर्स t। अब यहाँ पे ध्यान से अच्छे से सम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो किस तरह से सम सॉल्व होगा, देखो भाई ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × समथिंग अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आएगा 1/1 + 10 स्क्वायर एक्स, और ये वाला पार्ट इससे होगा तो 10 × 10 10 स्क्वायर एक्स आएगा, और 1 + 10 स्क्वायर एक्स आएगा, और बीच में क्या है दोस्तों माइनस। तो ये इसका कैलकुलेशन है। और चाहिए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो लिखते टाइम मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1 है। देखो नीचे देखो, अगर नीचे देखोगे दोनों के 1 + 10 स्क्वायर है, ये है तो ऊपर का 1 × 1 1, 10 × 10 10 स्क्वायर एक्स, तो इससे थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। फिर से अगर मैं ये दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिख दे रहा हूँ, 1 +
टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो 1 इंटू पहला वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर माइनस टेन एक्स आएगा, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टेन एक्स यहाँ पे भी रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये दोनों से फिर से डिनोमिनेटर सेम है, नहीं तो फिर बिना मतलब का सम बड़ा दिखाई देगा। अब टेन इंटू वन टेन एक्स आएगा, और वन इंटू टेन मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, टेन एक्स आएगा। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेम आएगा। ये पूरा का पूरा पार्ट इससे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स, टेन इंटू टेन टेन स्क्वायर एक्स, ये याद रखना, और वन इंटू वन यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखना है, या तो नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा। देखो डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। देखो आपको सबसे पहले वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये पता होना चाहिए भाई, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, तो कॉस टू एक्स। तो ऑप्शन में कॉस टू एक्स जहां दिख रहा है, देखो ऑप्शन में यहाँ पे भी कॉस टू एक्स है, यहाँ पे भी कॉस टू एक्स है, यहाँ पे भी कॉस टू, मतलब ये तीनों में से ये माइनस कॉस टू एक्स नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये टेन और टेन टू टेन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये दोस्तों साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन टू थीटा का ये कौन सा फॉर्मूला है, देखो साइन टू एक्स। तो ये लगभग अब समझ में आ गया कि हमारा ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है। अब अगर आप देखोगे माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे बस आगे क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन टू एक्स। तो देखो अब ये मैच हो रहा है, और ये वन माइनस टेन स्क्वायर है, मतलब ये क्या आ जाएगा फिर से कॉस टू एक्स। तो भाई ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आंसर आ गया। अब दोस्तों चलता हूं लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। देखो ये इज द एडजॉइन ऑफ द मैट्रिक्स समथिंग हमें बोला है, ये जो वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी हमें दिया है, तो आपको पता होगा एडजॉइन ऑफ, अगर मैं ए ले रहा हूँ और अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे एन माइनस वन। तो देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है एन, यहाँ पे आपको पता है दोस्तों ये थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है, थ्री बाय वन। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आएगा, और यहाँ पे ये एडजॉइन ऑफ ए ऐसे ही रहेगा। अब देखो दोस्तों अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये 16 हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने को दिया है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और इसका एडजॉइन का डिटर्मिनेंट यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो, ये हमें जो दिया है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो, 3 है, अल्फा है, माइनस वन है, 3 है, 1 है, माइनस वन है, 1 है, 3 है। अब जस्ट इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, 16 को यहाँ पे ले लो, आपको अल्फा का आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो भाई देखो प्रॉपर्टी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला कि यही सेम लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग आपको 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे में कवर कराते होंगे, बट अगर आप देखोगे तो मैं कितने कम टाइम में आपको पूरा का पूरा नॉलेज दे दे रहा हूं। अगर आप जाके अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो आपको सम सॉल्व करने आएगा, इसकी गारंटी मेरी है, आपको हर एक सम सॉल्व करने आएगा, आप बहुत अच्छे से हर एक सम सॉल्व करोगे। और मैंने मैक्सिमम 2023 के क्वेश्चंस ले लिए हैं दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।